भाजपा के कद्दावर नेता और जाजपुर विधायक गोपीचंद जी मीणा हमारे साथ। आज इनसे जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा जो जनहित के कार्य करवाए जा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, और आप द्वारा जो जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य करवाए जा रहे हैं, गांव ढाणे कस्बा कहीं भी हो, हर जगह आप द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं, आप जनता की उम्मीदों पे किस तरह खरा उतर रहे हो, और क्या आपके आने वाले 2.5 साल में क्या कार्य करवाए जाएंगे? जी सर। नमस्कार भाई साहब। राजस्थान प्रदेश में हमारे राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3 बजट पेश किए मुख्यमंत्री जी ने जी, और ऐतिहासिक विकास कार्य सौगात दी राजस्थान प्रत्येक विधानसभा में, 200 विधानसभा में, मेरी विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक विकास कार्य दिए, सौगातें दिए। हमने विधानसभा चुनाव 2023 में घोषणा पत्र भाजपा का संकल्प पत्र था, उसके वादों के अनुसार हमने चरणबद्ध रूप से पहले बजट में, दूसरे बजट में और तीसरे बजट में उनको करने का प्रयास किया। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल और हमारा 2 साल का कार्यकाल भी भारी पड़ रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय अंतिम 23 में जब चुनावी मोड़ में जा रही थी सरकार, उस समय उन्होंने घोषणाएं की और वो घोषणाएं कागजों में रह गई। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले और दूसरे तीसरे बजट में हमने काम किए हैं, शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी कर रहे हैं हम कार्यों के। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने जो 2023 में जो हमने वादे किए थे घोषणा पत्र में, वो 100% काम करवा दिए हैं। और 2.5 साल जो बचे हैं, 2 साल, इनमें हम जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएंगे और सरकार की योजनाओं को आम जन को लाभ मिले। अंतिम व्यक्ति में जो गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है उसको योजना का लाभ मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक सौगात दी पूरे राजस्थान प्रदेश को। आप भाजपा एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। अधिकांश SST वर्ग के जो लोग हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप उनकी विचारधारा के जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं वो कैसे भाजपा से जुड़वाओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में SST के लोग लगातार भाजपा के समर्थन में है, लेकिन कांग्रेस अपना वोट बैंक समझती है SC/ST को कि SC/ST हमारा वोट बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में SC/ST के लोग जुड़े हुए हैं। आने वाली पीढ़ी युवाओं में 18 से 35 साल के जितने भी यंगस्टर है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। मोदी जी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 18 से 35 के जितने भी युवा है वो भाजपा को पसंद करते हैं। आपने जाजपुर के नाम को जगपुर में तब्दील किया, लोगों की मांग भी थी और लोगों ने स्वागत भी किया, इसके पीछे क्या मंशा थी? देखिए, ये हमारा पौराणिक नाम था। सनातन संस्कृति विरासत को बढ़ाने का हमारी सरकार, केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। वहाँ की जनता, हमारे जहाजपुर की जनता चाहती थी कि ये हमारा जहाजपुर का नाम पहले यज्ञपुर था। पौराणिक समय में वो कालांतर में जाके जगपुर हुआ, जगपुर से जहाजपुर हो गया, तो हमने उस नाम को सही किया। वहाँ की जनता की मांग के आधार पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगाई, बजट में घोषणा की है, जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर किया। मैं स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री का, धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जहाजपुर की जनता के अनुसार, उन मांग के अनुसार नाम सही कर्म किया। राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक, लेकिन जाजपुर विधायक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, पंचायतें हो या कॉलेज हो, कई विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आगे भविष्य में क्या कार्य करवाए जाएंगे आपके द्वारा? देखिए, हमारे जहाजपुर में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने 3 रिको इंडस्ट्रीज स्वीकृत कराई है। पंडेर में, पीपलोद में, रेडवास में, उनको हम डेवलप करेंगे। वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, वहाँ के किसानों को मूलभूत पानी मिले, सिंचाई के लिए पानी मिले, नहर ठीक हो, बांध ठीक हो, और वहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार लाने का प्रयास करेंगे, वहाँ उनके बच्चे आगे बढ़े, गरीब परिवार आगे बढ़े, उनको मूलभूत मुख्य धारा में लाने का हम प्रयास करेंगे। गरीब जनता को, SC/ST, OBC, जनरल सभी वर्ग को हम साथ लेकर चल रहे हैं। वहाँ का उत्थान हो, वहाँ की पीढ़ी आगे बढ़े, वहाँ सुधार हो, इसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। राजस्थान विधानसभा में 2 बार आपने चुनाव लड़ा और दोनों बार आप विजय रहे। कांग्रेस के धीरज गुजर को आपने हराया। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर परिसीमन लागू नहीं होता तो आमने सामने एक बार फिर मुकाबला होगा। ऐसे में सामने धीरज गुजर होगा तो क्या परिस्थिति और क्या स्थिति रहेगी? देखिए, परिस्थिति कुछ भी रहे, भारतीय जनता पार्टी का जहाजपुर की जनता कमल खिलाएगी। मोदी जी
को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। परिस्थितियां कुछ भी रहे, लेकिन वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में विश्वास है, विश्वास रहेगा, विश्वास था। आने वाले समय में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी से वहां से विधायक चुना जाएगा।